9:30 पे मुझे CM साहब का मेरे ऑफ़िस को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है। उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। उसके बाद जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा, मैं आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल हो गया। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफे में लिखा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि मैंने बतौर वज़ीर आला इस्तीफा दिया। उनके मामले खुसूसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी गवर्नर हाउस लेकर गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने बताया कि आज 2:30 बजे वज़ीर आला का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा मौसूल हुआ, जिस पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे के बाद सियासी मंजरनामे में हलचल। PTI को हिमायत की जरूरत पड़गी। मुखालिफिन से भी राब्ते। JUI से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ का वफ़द JUI मरकज पहुँच गया। जुनैद अकबर और दीगर रहनुमा शामिल। सैनिटर मौलाना अताउल हक दरवेश, मौलाना जलील जान और दीगर रहनुमाओं ने वफ़द का इस्तकबाल किया। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने AI की जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब। हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का निफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्दों का हमला नकाब बना दिया गया। पुलिस जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए खुदकुश बमबार समेत 5 हमलावरों को वासिल जहन्नम कर दिया, जबकि पुलिस के साथ एहलकार भी शहीद हुए। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन रात गई मुकम्मल कर लिया। पिशावर के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन खसन खेल पर हमला। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। CCPO मियां सईद के मुताबिक फायरिंग का तबादला काफी देर तक जारी रहा। हम रोज लाशें उठा रहे हैं, ये अब चलेगा नहीं। और मैं एंडोर्स करता हूं कल जो तमाम बातें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब ये चल नहीं सकता मामला, और आपको ये फैसला करना होगा कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। इसमें न्यूट्रलिटी की गुंजाइश नहीं है कि वो दहशतगर्द जो रोज हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हम रोज लाशें उठा रहे हैं, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और एक सूबाई हुकूमत कहे नहीं हम इनकी सहूलतकारी करेंगे, हम इनके साथ कारोबार करेंगे, हम इनके साथ मिलकर स्मगलिंग करेंगे। और ये तासुर पाया जा रहा है कि TTP PTI का अस्करी विंग बनती जा रही है। फितनल ख्वारिज का ना दीन से ताल्लुक है ना इस्लाम से। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट है। बानी PTI और इसकी जमात ने दहशतगर्दों के हामी हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। मसाजिद और मासूम लोगों पर हमला करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। भारत अपनी जिल्लत का दाग धोने के लिए दोबारा कोई एडवेंचर कर सकता है, मगर हम इसे पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। उन्होंने कहा कि भारत को जो खुशफहमी या गलतफहमी थी वो निकाल दी गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ पैदा होगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और हसास अदारों ने कराची के इलाके मोजको बस टर्मिनल रोड पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी राज से ताल्लुक रखने वाले 2 मुश्तबा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान मोहम्मद अब्दुल्ला और अदनान हसास तनसीबात की मालूमात और सोशल मीडिया के जरिए भारत मुंतकिल कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान मुलजमान के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप और माली लेन देन के शवाहिद बरामद कर लिए गए। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात जिंदगी मुतासिर। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल। रावलपिंडी एक्सप्रेसवे, फैजाबाद और IGP रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले फैजाबाद इंटरचेंज भी बंद। खन्ना पुल, खरी रोड और ढोक काला खान के रास्ते भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। His Royal Highness Prince Mansoor bin Mohammed bin Saad Al Saud, a leader whose grace, intellect and vision truly distinguish him amongst the kingdom's most respected statesmen. You represent a friend of Pakistan, a visionary bridge builder and a custodian of our shared dreams, of a shared future. For a more stronger, more interconnected, more integrated Muslim world. Your presence here honors us deeply and strengthens our conviction that when guided by such leadership, our collaboration can achieve remarkable heights.
मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मुकद्दस मकामात की पासबानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान हर वक्त सऊदी अरब के साथ खड़ा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाक सऊदी ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के इजलास में तकरीब से खिताब। इनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेपनाह सराहा। सऊदी वफ़द की आमद पंजाब के लिए खुशबख्ती की अलामत है। मरियम नवाज ने कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर लेकर जाएंगे। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। There are a lot of aspects and sectors that we can do and maintain also, whether with the governments or with the private sector. प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका है। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। पंजाब की जमीनें ज़रख़ीज़ हैं। पंजाब हमारी सरमायाकारी के लिए बहुत अहम है। उनका कहना था कि पंजाब में मौजूद सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएंगे। चीन अमेरिका तिजारत जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमेरिका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। अब नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मंदी का शिकार। मौसमियाती तब्दीली कुदरती आफात नहीं बल्कि इंसान इसका खुद जिम्मेदार है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख अफराद वक्त से पहले मौत का शिकार हुए। विफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का लाहौर एक्सपो सेंटर में खिताब कहा, मौसमियाती तब्दीली खतरनाक होती जा रही है, जिससे खतरनाक सैलाब का सामना है। साफ हवा लाहौर ही नहीं बल्कि कराची, फैसलाबाद और पेशावर का भी मसला है। हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने की अशद जरूरत है। More than 2,000 brick kilns have been demolished, but when we demolish them, we make sure that they are converted into zigzag technology, and we seal the brick kiln unless they convert. We put a QR code and then we link it to the centralized monitoring system. Similarly, we have environmental control systems now installed in more than 900 industrial units across Punjab. This is the pyrolysis and industrial units. There's a zero tolerance for this industrial unit compliance. मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। मुतल्लिका इदारे और अवाम भी फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को एतमाद में ले रहे हैं। तमाम पेट्रोल पंप्स पर कार्बन चेकिंग के निज़ाम की तनसीब लाजमी होगी। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतल्लिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। अगर आप देखें ये व्हीकल एमिशन के टेस्ट जो हो रहे हैं, नए स्टैंडर्ड जो आ रहे हैं, इस तकलीफ की वजह से आपको, आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को जो रिलीफ मिल रहा है, उसके ऊपर कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो चाहे वो किल्न्स हों, आपने देखा भट्टे सबसे ज्यादा, जब मैं जिक्र करता हूं कि देखिए इंडस्ट्रियल स्मोक, तो उसमें इंडस्ट्रियल स्मोक के अलावा कुछ साल पहले तक ये भट्टों का सिलसिला भी बहुत था, और हर भट्टे की चिमनी से आपको नजर आता था काला, संगीन काला धुआं जो सीधा आपके फेफड़ों में जाता है। तो नई जिगजैग टेक्नोलॉजी के जरिए तकरीबन तमाम जो हमारे भट्टे हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के जरिए तब्दील किया गया है और उनकी एमिशंस को कंट्रोल किया गया है। बहुत काबिल सताइश काम किया गया है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा चैलेंज है। विफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेंटर मुसद्दिक मलिक का इस्लामाबाद से वर्चुअल खिताब। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशां है। ई बाइक की तकसीम इलेक्ट्रिक बस से चलाने से फिजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ्द की मुलाकात। नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद की शिरकत। मोहसिन नकवी की वफ्द को तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, इस्लाम की तबलीग के लिए सहूलत और आसानी फराहम करना हमारा फर्ज है। इस साल भी एयरपोर्ट्स पर खुसूसी काउंटर कायम किए जाएंगे। गजा जगबंदी फलस्तीनियों ने तबाहाल घरों का रुख कर लिया। हजारों की तादाद में फलस्तीनी घरों का मलबा हटाने में मसरूफ। उधर इसराइली फौज ने मुआहदे के तहत नई हदूद पर पोजीशन संभाल ली। मशरिक वुस्ता के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा, इसराइली फौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे गार वक्त शुरू हो गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जेवन बेरामोव से टेलीफोन पर रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल और गज़ा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए शर्म-उश-शेख में होने वाली आइंदा सरबराही कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख्याल किया।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरोज अवार्ड फलस्तीनी शहीद सहावी मरियम अबू दका समेत 7 सहावी नामजद। मरियम अबू दका को सहूनी फौज ने 25 अगस्त 2025 को गजा में पेशावराना जिम्मेदारियों के दौरान शहीद किया। यूक्रेन की विक्टोरिया रोस्चिना, मार्टिन बैरन, गुस्ताव गोरेटी, जिमी लाई, तस्फालम वल्दीस फहरिस्त में शामिल हैं। IMF से मुज़ाकरात, हुकूमत ने करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। सैलाब में ज़रिए मईशत मुतासर होने के सबब सूबे फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज करने पर आमादा नहीं, मजीद मोहलत तलब कर ली। IMF की जानिब से सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के लिए ओपन मार्केट या निजी शोबे से खरीदारी का मैकेनिज्म फराहम करने का मुतालबा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। 6 रोज़ा दौरे के दौरान आलमी मालियाती इदारों के आला हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। मुस्लिम ममालिक के वज़राए खजाना के एजाज़ों में दिए गए इशाये में शिरकत करेंगे। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, अजरबैजान और बरतानिया के अपने हम मनसबों से मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा हैं। हुकूमत ने PIA फर्स्ट वीमेन बैंक की निजकारी का शेड्यूल तय कर लिया। IMF को निजकारी से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट इरसाल कर दी गई। फर्स्ट वीमेन बैंक की निजकारी आइंदा हफ्ते मतवक्के ऑफर प्राइस तय कर ली गई। हुकाम के मुताबिक PIA के शेयर्स की बोली नवंबर में होगी। 4 ग्रुप शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। पीपल्स पार्टी ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत कराची और हैदराबाद में मरहलावार 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा, शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मिलने के साथ फिजाई आलूदगी में भी नुमाया कमी आएगी। कराची पोर्ट तक कयूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे की भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध अवामी खिदमत, तरक्की और खुद इनसारी के विजन पर अमल पैरा है। सोने में सरमायाकारी बढ़ने के बाद कीमत आए रोज बढ़ने लगी। फी तोला सोने की कीमत 2100 रुपए के इजाफे से 4,22,700 रुपए की सतह पर आ गई। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफे की रफ्तार में 0.17% रिकॉर्ड। सालाना बुनियाद पर भी महंगाई की शरह में 3.34% रही। घी, आटा, अंडे, ब्रॉयलर गोश्त समेत 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ 6 रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ती हुई। पंजाब में तारीख के सबसे बड़े सैलाब का 35% सर्वे मुकम्मल। 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात हासिल कर ली गई। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। साहिवाल 88%, उकाड़ा 78%, लाहौर 75%, शेखपुरा 70% और ननकाना साहब में 60% सर्वे मुकम्मल। 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासरा 74,638 मकानात का डाटा जमा किया गया। DG PDM के मुताबिक 17 अक्टूबर को माली मुआवनत का अमल शुरू होगा।